देखिए 14 जून 2023 को भारत के 22वें लॉ कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी करी यूसीसी को लेकर। उसमें 30 दिन का समय दिया है और भारत के लोगों से सुझाव मांगे हैं क्या देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन इस विज्ञप्ति के बाद एक बहस छिड़ गई है। वापस से यूसीसी के ऊपर राजनीति हो रही है। एक पक्ष कह रहा है कि लागू होना चाहिए, एक पक्ष कह रहा है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। भारत में यूसीसी एक ऐसा कानून है जो देश के आजादी से पहले का चला हुआ आ रहा है और आज दिन तक वो पेंडिंग है। आज दिन तक उसको देश के अंदर लागू नहीं किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि यूसीसी लागू हो, लेकिन फिर भी वो इसको लागू नहीं कर पाए। आखिर क्या मजबूरी थी और क्या मुस्लिमों के जो रिलीजन्स के राइट्स हैं वो यूसीसी आने के बाद खत्म हो जाएंगे? क्या आदिवासियों के जो राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे यूसीसी से? कितना किसको फायदा है और कितना किसको नुकसान है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और जितना हो उतना शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बीच बड़ी खबर आप ये जानिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड terms of the news that's come out over the Uniform Civil Code and the deliberations that have now been initiated. सिविल कोड को लेकर शुरू हुआ विरोध अब तेज होता जा रहा है। मुस्लिम देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है एक समान नागरिक संहिता। यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहे, किसी भी गांव में रहे, अगर आप भारत के वासी हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आपके ऊपर एक जैसा कानून लागू होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लागू होता है। तो आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपके पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार होगा जितना कि एक बेटे का होता है, उतने अधिकार बेटी का होगा। आप किसी भी धर्म से हो, आपके ऊपर एक ही कानून चलेगा। आप अगर एक शादी कर चुके हैं तो दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। आप कहीं पर भी सड़क पे खड़े होकर अपनी पत्नी को तलाक तलाक बोल के उससे छुटकारा नहीं पा सकते। यानी तलाक तलाक तलाक। योगी योगी योगी। मजाक मजाक मजाक। तमाम चीजें जो हिंदू के लिए होगी वही मुस्लिम के लिए होगी, या जो मुस्लिम के लिए होगी वही हिंदू के लिए होगी। संपत्ति में बंटवारा हो गया, विरासत में बंटवारा हो गया, गोद लेने का अधिकार हो गया, ये जितने भी कानून है ये सब नागरिकों के लिए एक जैसे हो जाएंगे। बावजूद इसके इसका विरोध क्यों हो रहा है आप देखेंगे तो भारत के अलावा पाकिस्तान, मलेशिया, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जितने भी देश हैं इन सभी में ये कानून पहले से लागू है। भारत के अंदर भी ऐसा नहीं है कि इस कानून के ऊपर पहली बार बहस हो रही है, इस कानून के ऊपर पहली बार बात हो रही है। 1835 में पहली बार ब्रिटिश सरकार इसको आम जनता के बीच में लेके आई थी। तब लोगों ने, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारे रिलीजन्स के कुछ राइट्स हैं वो हमको दे दिए जाए तो हम हमारे रिलीजन्स को फॉलो भी करेंगे और आपके कानून को मान भी लेंगे। तो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ करके जो उनको देना था राइट्स वो दे दिए गए ब्रिटिश सरकार ने। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी के लोग भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि इस देश में हमारी संख्या ज्यादा है तो हमें भी हमारे धर्म के हिसाब से कुछ राइट्स देने चाहिए। तो फिर हिंदुओं को भी कुछ राइट्स मिल गए। अंग्रेज ये समझ गए थे कि इस देश में एक कानून सभी के ऊपर लागू नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया था कि भारत का जो सिविल लॉ है वो हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग कर दिया था, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वो सभी के लिए एक समान रखा। अब जो हिंदू पर्सनल लॉ है उसके अंदर क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ये सारी कम्युनिटी के लोग आ गए। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर सिर्फ इस्लाम को फॉलो करने वाले ही हैं, उसके अंदर सिर्फ उन्हीं को राइट्स मिले हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उसके बारे में एक डिटेल से वीडियो में बाद में बना दूंगा। लेकिन आप सिर्फ इस बात को समझिए कि जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद हमारा संविधान बना, तो संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। लेकिन उस समय जो संविधान सभा के मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया और इस देश के अंदर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने दिया। इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेके आते हैं। हिंदू कोड बिल आप ये समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक रूप है, लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लाते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की बात करी, जिसमें खास करके जो लोग कहते हैं कि ये दलितों के लिए या आदिवासियों के लिए होगा, नहीं, ये सबसे ज्यादा जो फायदेमंद कानून था ये महिलाओं के लिए था और इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा राइट्स मिलते हैं। तो हिंदू कोड बिल इस देश में लागू किया गया, लेकिन वो तब नहीं किया गया जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चाहा। नेहरू ने यह कहते हुए हिंदू कोड बिल को टाल दिया था कि अभी हमारी चुनी हुई सरकार आनी है, जब चुनी हुई सरकार आएगी तब हम इसके बारे में सोचेंगे। अब बाद में जब चुनी हुई सरकार आई नहीं, तब उसके बाद हिंदू कोड बिल को 4 रूप में लागू किया गया, 4 पार्टीशन बना के उसको लागू किया गया। बाद में ये हिंदू कोड बिल लागू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यही चाहते थे देश के अंदर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन उस समय विरोध करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। संविधान सभा के जो मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। तो उन्होंने कहा कि भाड़ में जाओ तुम, हम हिंदुओं के लिए कोड बिल लेके आते हैं। तो हिंदुओं के लिए लेके आए थे जिसमें वही सारी बातें हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में है। लेकिन आज के समय में ये देश के समस्त नागरिकों के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि देखिए आप रिलीजन्स की आड़ में किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं कर सकते। ये नागरिकों के लिए कानून है, ये किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब के लिए कानून नहीं है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको एक जैसे कानून को फेस करना पड़ेगा।
आप इस बात से समझिए कि एक हिंदू लड़की की शादी 16 साल की उम्र में नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उसको कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। वहीं अगर आप मुस्लिम लड़की की बात करें तो उसकी 16 साल की उम्र में शादी जो है वो गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी। तो ये जो भेदभाव है ये बहुत बड़े भेदभाव है और आज इसकी वजह से बहुत सारे विरोध हमें देखने को मिलते हैं। आप ट्रिपल तलाक वाले कानून से पहले अगर देखेंगे तो देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जब मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोल के उनसे छुटकारा पाया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक था। रिलीजियस की आड़ में आप किसी भी महिला के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, फिर वो चाहे किसी भी मजहब किसी भी धर्म की हो। तो ये सारी चीजें जो थी ये जरूरी हो गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए और इसी वजह से आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की जा रही है। तो 1985 में राजीव गांधी की सरकार के समय शेर बानो से सुप्रीम कोर्ट की घटना हुई थी, जिसमें शेर बानो नाम की एक औरत थी जो सुप्रीम कोर्ट गई थी ये कहते हुए कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है तो मुझे गुजारा भत्ता दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये निर्देश दिए थे शेर बानो के पति को कि आप जो है इनको आजीवन गुजारा भत्ता दिएंगे। बात का भरपूर विरोध हुआ। उस समय के जो मुस्लिम लोग थे, उस समय के मुस्लिम संगठन थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये मुस्लिम लोग के अंदर इंटरफेयर है और हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक महिला को हक दिलाना, एक महिला को उसके जीवन जीने के लिए उचित पैसे दिलाना हर माह के लिए, ये कहां तक गलत है? एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते ये बिल्कुल सही था। तो क्यों फिर इस बात का विरोध हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यही कहता है कि देश के अंदर अगर एक समान नागरिक संहिता आ गई तो सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा। अगर हम मुस्लिमों को छोड़ दें, बाकी रिलीजियंस के ऊपर आए तो पारसी भी इससे एग्री हैं, सिख भी एग्री हैं, जैन भी एग्री हैं, तो बाकी लोगों को दिक्कत क्या है? अब इसमें एक और चीज आती है कि ईसाई भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली में भारत में ईसाइयों का कोई वजूद नहीं है। जितने भी ईसाई आपको देखने को मिलेंगे वो सारे कन्वर्टेड हैं और ये एक बहुत बड़े रूप में आप ये समझिए कि एक बहुत बड़े पैमाने पे जितने भी आदिवासी थे उनको कन्वर्ट किया गया है। नागालैंड चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, ये जितने भी जगह हैं, ये जितने भी स्टेट हैं, ये सारे कन्वर्टेड ईसाइयों से भरे पड़े हैं। तो वहां के जो ईसाई हैं, वहां के जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो इसमें हमारा नुकसान होगा। देखिए आज मैं मध्य प्रदेश में हूं, मैं जो कानून फेस करूंगा, मणिपुर के लोग भी वही कानून फेस करेंगे, नागालैंड के लोग भी वही कानून फेस करेंगे, महाराष्ट्र के लोग भी वही फेस करेंगे। तो इसमें दिक्कत कहां है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आदिवासी आज बहुत ज्यादा गर्द में चले गए हैं, उनको ऊपर आने का मौका मिलेगा। वो उनके लिए एक राह खुल जाएगी कि भारत के अंदर वो कहीं भी चले जाएंगे, भारत में वो जो चाहे वो करना चाहेंगे, उनको छूट मिल जाएगी। उनके संपत्ति के बंटवारों में भी उनकी महिलाओं को भी विशेष अधिकार मिल जाएंगे। तो फिर आदिवासियों का मैटर क्यों लाया जाता है बार बार? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना उतना शेयर करें ताकि लोगों को जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बाबा साहब, जय हिंद।